हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके जो फाइनल रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद आपको एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपका डेट, टाइम, प्लेस, ये तीनों चीज़ें मेंशन होती है और वो डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं जो भी आपको उस टाइम पर लेकर जाने होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड होते हैं, चाहिए होते हैं, और सभी पोस्टों पे बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सभी पोस्ट कोड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और मैं उनकी पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी, ताकि आपको जो है वो पहले से आप उसके लिए प्रिपेयर रहें और उनको रेडी कर लें। ठीक है, और फॉर्म्स कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं, फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे आपको मिलेंगे वो फॉर्म्स जो आपको फिल करने हैं, कितनी कितनी कॉपीज़ या सेट आपको रेडी करने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या आपने नहीं करना, किन गलतियों से आपको बचना है, अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी। क्योंकि जब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उसमें ज़्यादातर होता है कि बच्चे आगे वो गलतियां ना करें, या जिस टाइम पर मेरा वेरिफिकेशन हुआ था तो आसपास जो गलतियां लोगों ने करी या कैंडिडेट्स ने करी वो आप ना दोहराएं या फिर कोई और ना दोहराए। ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस भी शेयर करना थोड़ा सा मुझे सही लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, उसके बाद फॉर्म्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके 10th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट यूज़ होता है। तो आपकी 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो उसके बाद ये तो हो गया आपके 10th और 12th का। तो अगर तो आप पीआरटी हैं, ठीक है, तो इसके बाद आपको डायरेक्ट मैं आपको आगे बता दूंगी। तो पहले मैं टीजीटी का बता देती हूँ। ठीक है, तो ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के जितने भी सेमेस्टर हैं या जितने भी आपकी 3 सालों की मार्कशीट होती है जो वो, ठीक है, देन आपकी डिग्री, डिग्री आपकी होनी कंपलसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बिना आपका बिल्कुल भी नहीं काम चलेगा। इसके अलावा अगर पीजीटी है तो पीजीटी में भी आपके जो एमए की मार्कशीट है और डिग्री ये आपको चाहिएगी। ओरिजिनल और कॉपीज़ क्या होंगी वो मैं बता दूंगी अभी आपको। देन आप आ जाइए इधर, यहाँ पे है बीएड। अब जो टीजीटी वाले हैं उनकी बीएड होती है ना, तो बीएड की भी मार्कशीट जो अगर 2 साल की है किसी की तो 2 साल की मार्कशीट। ठीक है, एंड और आपकी 1 साल में ही थी तो आपकी 1 साल की मार्कशीट और आपकी डिग्री, ये आपको दोनों चाहिएंगी। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने देख लिया था कि आपके टीजीटी की। अब पीआरटी की बात कर लेते हैं। 10th और 12th के बाद पीआरटी जो होते हैं वो डीएड, ईटी या बीएलएड वगैरह, ये तीनों कोर्स के नाम से जाने जाते हैं ना। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग जो होता है वो इन कई नामों से जाना जाता है। तो इसकी जो मार्कशीट होंगी वो, एंड डिप्लोमा, ये हो गया आपका। इसके बाद आता है सीटेट। सीटेट अगर तो आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं तो आपका पेपर 1 वाला सीटेट, ठीक है, उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और अगर आप टीजीटी के लिए कर रहे हैं अप्लाई या फिर उसके लिए आपका वेरिफिकेशन होगा तो आपको टीजीटी आपकी बीएड की मार्कशीट एंड डिग्री हो गई और पेपर 2 आपका इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये इसके साथ अगर आपका वेरिफिकेशन एंटिटी पोस्ट के लिए है, नर्सरी टीचर के लिए है, तो सिंपल आपको 10th 12th की मार्कशीट्स मैंने बता दिया जैसे आपको। ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपकी एंटिटी की मार्कशीट और आपका डिप्लोमा। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए चाहिए। आपके लिए आपको पता ही होगा कि सीटेट आपके लिए होता नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं चाहिए आपको। ठीक, इसके बाद ये तो हो गए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके बाद आपकी ये चाहिए सबसे ज़रूरी एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इससे रिलेटेड जो आपका एक सर्टिफिकेट होता है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट बोलते हैं जिसको, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने किया है, इसका चाहिए होता है। ये कैसे मिलेगा आपको, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि मैम ये कैसे मिलेगा। वैसे तो ना आपने इसको ई डोजियर में भी फिल किया होगा, आपको याद होगा, उसकी कॉपी आपके पास पड़ी होगी। ठीक है, ये ऐसा, अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कॉलेज जाइए अपने, ठीक है, वहाँ से आप उसको बनवा के ला सकते हैं, उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं। या फिर इजीली आपको नेट पे आप सर्च करेंगे ना, जो भी आपका कॉलेज नाम है उसका सर्टिफिकेट डाल के सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएचओएच किसी भी कैटेगरी से हैं
तो आपको उससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो आपको चाहिएगा ओरिजिनल। ठीक है, ओबीसी वाले जो होंगे उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर का होता है सर्टिफिकेट, वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन डॉक्यूमेंट उनके लिए रिक्वायर्ड है जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया है, जैसे आपकी ओवर एज थी, आप पहले से जॉब के अंदर हैं तो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, या जो गेस्ट टीचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। डीसीएफ, हाँ इस बारे में मेरे को बात करनी है। डीसीएफ कैंडिडेट यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर्म, ये वो फॉर्म होता है जो कि पहले से ही डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एंटिटी या पीआरटी है और उसने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है या टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, तो वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के थ्रू भरते हैं, ठीक है, एज अ फ्रेश कैंडिडेट नहीं भरते। तो लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ इस बारे में। जो एनओसी है, मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं या प्राइवेट करते हैं, ठीक है, या सेम डिपार्टमेंट में भी करते हैं, और आपने फॉर्म भरते समय एज अ डिपार्टमेंट के थ्रू अप्लाई किया है, और आपने अपनी जॉब को शो किया है कि हाँ मैं पहले से वर्किंग हूँ इस डिपार्टमेंट में, यहाँ ये सारी डिटेल्स वहाँ पे भरवाते हैं जब हम फॉर्म भरते हैं, है ना। तो ऐसे आपने अप्लाई किया है तब तो आपको 100% एनओसी देनी ही देनी है, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई, ऐसा भी होता है कई बार एज के चक्कर में, जैसे 33 और 58 है ना ईयर्स का जो टाइमिंग है ये सर्विस का, तो कई बार इसके चक्कर में भी क्या करते हैं कैंडिडेट की पहले वाली जॉब को शो नहीं करते और एज अ फ्रेश कैंडिडेट वो अप्लाई करते हैं। तो उस कंडीशन में आप सिर्फ रिज़ाइन भी दे सकते हैं, उसमें एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को वो नहीं किया ना पहले से इन्फॉर्म। तो अब आप किस चीज़ के लिए एनओसी उनसे मांग रहे हो, आप डायरेक्ट रिज़ाइन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ये उनके लिए है, ये उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उनको शो करना होगा। इसके अलावा एडमिट कार्ड, यस ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे कई बार घुमा देते हैं भाई, तो इसको देख लेना, ढूंढ लेना कहाँ पे रखा हुआ है आपका एडमिट कार्ड, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम उन फॉर्म्स को देख लेते हैं जो आपको वेरिफिकेशन, अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह होती है, ठीक है। तो अब हम फॉर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ओथ या अपॉइंटमेंट लेटर करके होता है, जो आपका मैं आपको अभी सभी जो भी आपके फॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे पीडीएफ शो कर दूंगी, आप देख लेना उनको थोड़ा ध्यान से। ग्रुप में मैं भी शेयर कर दूंगी अपने ग्रुप में, आप चाहे तो उसको ज्वाइन करके वहाँ से आप उसको क्लियरली डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें दी गई हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपका अंडरटेकिंग होती है, ओके अंडरटेकिंग होती है, डिक्लेरेशन होता है, ओथ, हाँ, और अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, और एक अटेस्टेशन फॉर्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 6 पेजों का होता है, और इसकी आपको 3 कॉपी चाहिए होती है। मैं एक बार बताती हूँ आपको, जो ये वाले फॉर्म्स हैं ना आपके, ये सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है, वैसे तो इनकी 2 चाहिए होती है, और जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है इसकी होती है 3 कॉपी। आपके जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा ना उसमें भी लिखा होगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी इन्होंने रिक्वायर्ड कॉपीज़ या फिर सेट मांगे हैं आप उससे ज़्यादा लेकर जाइए। मान लीजिए इसका 3 मांगा है तो आप 4 सेट लेकर जाइए, इसके 2 मांगे हैं तो आप 3 लेकर जाइए, क्योंकि कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती हैं, फिर लास्ट टाइम पे आप परेशान होते हैं, यहाँ से फ़ोटोकॉपी कराए, कहाँ से कराए, कैसे करें, ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ठीक। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि जब जितने भी फॉर्म्स हैं ना आपके, मैं आपको एक बार दिखाई देती हूँ यहाँ पे फॉर्म्स, जितने भी आपके फॉर्म्स हैं आप उनको ना खुद से भर के ना लेके जाएं, ठीक है। देखो एक बार ये देख लो यहाँ पे, ये रहा आपका, एक तो ये आपका न्यू है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी से रिलेटेड है ये इस तरह से होते हैं कुछ, ठीक, ये इस तरह से कुछ होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट कोड, तो ये इस तरह से होते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें डिटेल्स होंगी, ये सारी आपकी एजुकेशन होती, एकेडमिक आपका जो भी क्वालिफिकेशन होता है वो होता है, इस तरह से ये होंगी, ओके। डिक्लेरेशन हो गया, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल छोटे छोटे फॉर्म्स हैं, ये भी डिक्लेरेशन होगा, मैरिज स्टेटस का हो गया है ना, इस तरह से नीचे और भी ओथ वगैरह, अंडरटेकिंग, ये इस तरह से और भी है, ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म हो गया, ऐसे आपके ये ओबीसी का हो गया, इस तरह से आपके ना ये सारे होंगे, ओके। एक मैं आपको अटेस्टेशन वाला दिखा देती हूँ, हाँ 6 पेजेस का है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, ये देखिए कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आपकी फ़ोटो, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगेगी 5x7 की,
ये इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसा, ये फॉर्म ऐसा होगा। 6 पेजों का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6 पेजों का है, जो यहाँ पे शो कर रहा था ना, ये रहा देखो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी 3 कॉपी आपको लेकर जानी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 3 से ज़्यादा कॉपी लेकर जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम पे कई बार गड़बड़ हो जाती है और फिर बच्चे परेशान होते हैं। वहाँ पे पिछली बार भी जब मैं थी तो ऐसा हुआ था। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे परेशान होने की से अच्छा है कि आप एक तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके एजुकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके तो आप ले जाएं कम से कम। वैसे तो 2-2 चाहिए होती है उसमें, पर आप कम से कम ना 5 सेट बना कर लेकर जाएं, क्योंकि बाद में आपको स्कूल में भी देने पड़ेंगे, वेस्ट तो होने नहीं है वो। तो आप 5-5 सेट बना लो, उसको लेकर जाना है आपने। इसके अलावा जो अभी फॉर्म्स मैंने पीछे आपको बताए हैं, उनको आपने 2 से 3 तो लेकर जाने ही जाने। और जो अटेस्टेशन है, वैसे तो वो 3 मांगा है, लेकिन आप 4 लेके जाएं। और हाँ, आप ना इनको भर के और साइन वगैरह करके नहीं लेके जाने आपने, क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरे टाइम पे हुआ था, कुछ बच्चे ऐसे करके लेकर आए थे, तो वो उनको काफ़ी उन पे गुस्सा कर रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये आप ही हो। जैसे मान ले जो भी किसी ने साइन कर दिए, या कुछ एक साइन बच्चे सब कुछ घर से करके लेकर आ रहे हैं, तो नहीं, वो कैसे आपको वेरीफाई करेंगे कि आपने ही फिल किया है या आप ही के साइन हैं। तो इसलिए वो हर एक बच्चे को प्रॉपर टाइम देते हैं और वहीं पर आपसे सारी चीज़ें फिल कराते हैं। ठीक है, जो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह वो आप भर भी सकते हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है। तो इन चीज़ों से, और वैसे आपको बहुत टाइम मिलता है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा या कुछ, आपको बहुत अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना आपने। इसके अलावा जो भी मैंने फॉर्म्स अभी आपको दिखाए हैं, वो सभी पोस्ट कोड के ना थोड़े थोड़े अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एंटिटी के लिए, ठीक है, पीआरटी के लिए या फिर टीजीटी के लिए थोड़े थोड़े से अलग पाएंगे, पीजीटी के लिए थोड़े थोड़े से अलग पाएंगे। तो आप सभी के जो फॉर्म्स हैं वो मिलेंगे कहाँ से? तो ये मिलेंगे आपको एड्यूडल की वेबसाइट पे। ये जो आप वेबसाइट है, आप इसको ओपन करेंगे www.edudel.nic.in। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये सारे जो हैं फॉर्म्स दिख जाएंगे। जब आपके वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, तब जब आपके ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएंगे, तब आएंगे वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से डाउनलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप तो हैं तो टीजीटी के और आप पीआरटी के जो फॉर्म्स वगैरह या उनको आप जो है कॉपी करा के ले गए, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे आप परेशान होंगे, आपका काम डबल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फ़ोटोज़ हैं, पासपोर्ट साइज़, वो मैं लिखना भूल गई हूँ। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ है ना, वो कम से कम 7 से 10 लेकर जाना। और एक 5x7 की जो आपकी फ़ोटोज़ होगी ना, 5x7 उस पर लिखा हुआ है, थोड़ी सी बड़ी होती है, बड़े साइज़ की फ़ोटो होती है, तो वो आपके अटेस्टेशन फॉर्म पे लगेगी। तो 4 से 5 आपको वो लेकर जानी है। वैसे तो 3 लगेंगी उसमें, पर आप 4-5 ले जाना। वो आपके आगे मेडिकल और आपके क्या कहते हैं पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह में सब ये चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो आपकी वहाँ पर लग जाएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है आप सभी के डाउट्स क्लियर करने की, जो भी वेरिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो फिर से देख लेना। स्टार्टिंग से वीडियो एंड तक आप देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, एक तो आप जो आपकी ओरिजिनल फ़ाइल होगी, उसको आप फ़ाइल के अंदर सभी को लगा लेंगे। और अब एक फ़ाइल लेंगे, उसके अंदर सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से लगा लेंगे सीक्वेंस वाइज। जैसे 10th के लगा लिए, फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर आपका जो भी है एंटिटी या पीआरटी या फिर टीजीटी जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे। और जो आप फ़ोटोकॉपी होगी ना, उसका सेट आप अलग अलग से बना लें। ठीक है, ऐसे करके लेके जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा कुछ अलग सा या होगा। वो भी वहाँ पे भी टीचर्स ही बैठे होते हैं इनफैक्ट। ठीक है, पीजीटीज़ या टीजीटीज़ या और जो टीचर्स होते हैं, या फिर जो हमारा अकाउंट स्टाफ होता है उसके मेंबर होते हैं, तो वही बैठे होते हैं। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा करके जाए, एनसीटी वगैरह जो भी आपके फॉर्म्स हैं उन सबको निकलवा लें। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें फॉर द फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।